तो पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर होगा। फिर सरकार ने ऑफिशियली आकर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि मर्जर की हम सोच रहे, प्लान कर रहे। अब जो आईबीए और एसबीआई के चेयरमैन है वो बोल रहे हैं कि बैंकों का मर्जर होना चाहिए। तो आपका फाइनली अब जो बैंकों का मर्जर है वो होकर रहेगा। कौन से बैंकों का होगा, कब होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी आपको। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्या इससे फायदा होगा, कब हुआ था, क्या पूरी हिस्ट्री है और क्या आने वाले कब जो बैंक है वो कैसे मर्ज होंगे, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो आपकी जानकारी से पहले हमारा एस जेआईबी 2026 बैच आप पूरा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जेआईबी कोर्स मिल जाएगा, उसके एमसीक्यू के वीडियो कोर्स नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन 40 यहाँ पे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और आपको मेंटरशिप और पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी 499 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके 1 साल की वैलिडिटी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका मई और नवंबर दोनों जेआईबी एग्जाम जो है वो कवर हो जाएंगे। अब चलिए जो पूरी खबर है उसको डिटेल में कवर करते हैं। तो ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपके सूत्रों के हवाले से, मतलब जो न्यूज आर्टिकल है उसमें पब्लिश हुई थी कि आपके जो मर्जर है वो सरकार सोच रही है। ये 4 बैंकों का 3 बैंकों में विलय होगा, 2027 में होगा, सारी चीजें हुई थी। तो अब शुरुआत से हम पूरी शुरुआत, वो आपकी खबरें आने के बाद ऑफिशियली जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक एसबीआई की देखे कॉन्क्लेव था, आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले, उसमें जो आपके वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बयान दिया था कि आपके जो निर्मला सीतारमन कंफर्म्स डिस्कशन फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक कंसोलिडेशन एंड एमिंग टू क्लियर लार्जर वर्ल्ड क्लास बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि हम प्लान कर रहे हैं जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके कंसोलिडेशन का, मतलब मर्जर का हम प्लान कर रहे हैं और हम बड़े वर्ल्ड क्लास बड़े बैंक है वही सिर्फ रखना चाहते हैं और उसका जो टारगेट है वो पूरे करने के लिए बात करेंगे। और साथ ही में इस फंक्शन में जो आपका कॉन्क्लेव था एसबीआई का, एक और चीज बोली थी जो इससे रिलेटेड है कि निर्मला सीतारमन है उन्होंने बैंक में सिर्फ आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो स्पीक करने के लिए बोला है, स्पेशली एम्प्लॉयज को। मतलब जो आपके कस्टमर आते हैं उनके साथ आप लोकल, उनके जो स्टेट की भाषा है उसमें बात कीजिए, वो निर्मला सीतारमन जी ने अर्ज किया था। तो एक मर्जर से कैसे रिलेटेड पॉइंट है वो आगे आने वाले जो आपके हम पूरा ये सेशन देखेंगे उसमें आप सभी को पता चलेगा। अब देखिए जो आपके रिसेंटली क्या इस पर जो स्टेटमेंट है वो आया है, तो ये आपको पता है सीएस सेठी सर है जो एसबीआई के चेयरमैन है। साथ ही में बहुत यहाँ पे ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि यही अभी रिसेंटली जो आईबीआई इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिससे यूएफबीयू अपनी जो मांगे है वो पूरी करने के लिए बातचीत करता है बैंक जो एम्प्लॉयज है उनकी, तो ये आईबीआई के भी, एसबीआई के साथ साथ आईबीआई के भी चेयरमैन है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली लेटेस्ट जो बयान है वो दिया है। देखिए क्या बयान है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देखिए जो सीएस सेठी चेयरमैन है उन्होंने सपोर्ट किया है कि आपका जो मर्जर का वेव अभी आने वाला है, पहले कितने वेव आए हैं वो भी देखेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबरें चल रही है उसको सपोर्ट किया है। इससे हमारी जो ग्रोथ है, वर्ल्ड क्लास हमारी जो बैंक है वो बनाने का सपना पूरा होगा। तो इस सीएस सेठी सर ने भी इसमें कंफर्म किया है। एग्जैक्टली इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है वो देखते हैं। तो देखिए सम फर्दर रेशनलाइजेशन माइट मेक सेंस, मतलब अभी हम जो रेशनलाइजेशन मर्जर है वो करेंगे उससे सेंस बनेगा। देयर आर स्टिल सम स्मॉलर सब स्केल बैंक्स, मतलब अभी भी कुछ स्मॉल बैंक से, जैसे उन्होंने जो कौन से बैंक है वो भी आगे हम देखेंगे कि कौन से बैंकों की बात कर रहे हैं। जो आपके सीएस सेठी है चेयरमैन एसबीआई के, कंट्री के सबसे बड़े बैंक के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा इंटरव्यू ब्लूमबर्ग के साथ दे रहे थे मुंबई में, इफ अनदर राउंड हैपेंस इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया ही सेड। मतलब इन्होंने कहा था कोई एक और राउंड अगर मर्जर का होता है तो वो जो है बैड आइडिया नहीं रहेगा, उससे आपका जो फायदा है वही होगा। तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट उन्होंने मुंबई में जो ब्लूमबर्ग का अभी इंटरव्यू कर रहे थे उसमें स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए इनका जो मर्जर करने के लिए सोच क्या रहे और जो आपका लार्ज बैंक क्यों बनाना चाहते, तो देखिए अभी थोड़े दिन पहले आपकी एक ग्लोबल की लिस्ट पब्लिश हुई थी जिसमें एसबीआई और एचडीएफसी बैंक है, वो इंडिया के सिर्फ 2 बैंक ऐसे थे जो ग्लोबली टॉप 100 बैंकों की लिस्ट जारी होती है उसमें पब्लिश किया था। तो अब सरकार चाहती है 2027 तक, 2047 तक कि हमारे जो बैंक से वो टॉप 100 से टॉप 10 में भी जाने चाहिए। अभी चाइना और यूएस के जो बैंक से वो मेजोरिटी टॉप 10 में होते, लेकिन इनका एम है कि जैसे एसबीआई गया, एचडीएफसी गया, वैसे ही कुछ और बड़े बैंक बनाए जाए जो टॉप 10 टॉप 100 में
ग्लोबली कम्पीट करे। तो मेन टारगेट जो सरकार है उसका ये है कि हमको इंटरनेशनल जाना है, हमारे जो बैंक है वो बड़े बनाने हैं, इसलिए हमें जो है मर्जर और सारी चीजें जो भी इससे रिलेटेड है वो सारी चीजें करनी है। तो उसमें मेजर स्टेप है कि छोटे बैंकों को बंद करके उसका मर्जर बड़े बैंकों में किया जाए, जिससे उसकी वैल्यू है वो ग्लोबली बढ़ जाए। तो ये इनका मेन टारगेट है। अब देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे मर्जर हुआ था पहले आपका। तो सबसे पहले देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक पहले स्टार्ट कैसे हुए थे। तो आपका सबसे पहले जो 12 बैंक आप देख सकते हैं, अभी जो चल रही है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, वही स्टार्ट हुए थे। 1955 में एसबीआई का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे 1969 में, बहुत सारे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक, साथ ही में पंजाब एंड सिंध बैंक 1980 में फॉर्म हुआ था। इसके बाद मर्जर कैसे हुआ, तो देखिए महिला बैंक था आपका, उसको पीएसबी है, उसका एसबीआई में 2017 में जो राउंड 1 था आपका मर्जर का, उसमें एसबीआई में महिला बैंक का। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का एसबीआई में 2017 में फिर हो गया। जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ जो आपका ट्रेवल स्कोर है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, वो सारे 2017 में हुए। 2018 में आईडीबीआई बैंक है, उसको यहाँ पे एलआईसी को सोल्व करके इसको प्राइवेट कर दिया गया, आप मान सकते हैं। साथ ही में देखिए देना बैंक, विजया बैंक, उन सभी का यहाँ पे देखिए 2018 में, 2019 में फिर एक और राउंड आपका आया, उसमें आपका विजया बैंक है, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक में। वैसे ये जो आपका मर्जर की लिस्ट आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। तो टोटल यहाँ पे 27 जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उसको अभी रिसेंटली कितने हमारे पास बैंक है, तो ये टॉप 12 आपको दिख रहे हैं, वही बचे जो 27 थे उसको मर्ज कैसे किया, उसके आपने ये पूरी तरह से जो पहले कैसे हुआ करता था, मर्ज के बाद कैसा हुआ वो देखिए। रिसेंटली जो आपका 2019 में मर्जर हुआ उसमें कैसे हुआ था, तो देखिए जो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक आपका बन गया मर्जर के बाद। 2019 में क्या हुआ कि जो आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, ओबीसी जिसको बोला जाता था, उसको पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। साथ ही में यूनाइटेड बैंक आपका था, उसको भी पीएनबी में मर्ज कर दिया गया, और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक बचा, जिससे वो सेकंड लार्जेस्ट पीएसबी बन गई। साथ ही में फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए कनारा बैंक आपका था, उसको सिंडिकेट बैंक जो आपका था उसको कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया। साथ ही में आपका जो आंध्रा बैंक और जो आपका कॉर्पोरेशन बैंक था उसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। साथ ही में आपका जो इलाहाबाद बैंक था उसको यहाँ पे इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो ये लेटेस्ट 2019 में जो मर्जर हुआ था उसमें ऐसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको मर्जर कर दिया गया था। जैसे 27 से आपके इतने बचे, इतने में से भी ये मर्जर करके अभी आपका रिसेंटली कितना है, तो ये 12 बैंक है। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली है वो इतने बच चुके हैं। अब इसमें से भी बहुत सारे कट के 4 से 5, सिर्फ 4 से 5 बैंक रहेंगे, जिसमें कौन से बैंक यहाँ पे मर्ज हो सकते हैं आगे जाकर देखते हैं। अब देखिए रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं कि कौन से बैंक कहां पर मर्ज हो गए। सरकार ने तो कहा कि हम मर्जर के सपोर्ट में, आईबीआई एसबीआई चेयरमैन भी कह रहे हैं कि हम मर्जर करेंगे। तो कौन से बैंक मर्ज हो सकते हैं, तो सबसे पहले 15 अक्टूबर के आसपास एक रिपोर्ट आपको देखने को मिली थी, जिसको मैंने वीडियो में कवर किया था कि आपका बैंक का मर्जर है कि ये बैंक है वो इसमें जा सकते हैं। ऐसी है रिपोर्ट मनी कंट्रोल ने सबसे पहले है वो यहाँ पे की थी। उसमें देखिए नीति आयोग रिपोर्ट अर्ली प्रपोज टू रिटेन ओनली मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक पीएनबी, एसबीआई, बीओबी एंड कैनरा बैंक, मतलब ये 4 बड़े बैंक है उनको रिटर्न करना चाहती है, और जो स्मॉलर बैंक है उसको थोड़ा सा प्राइवेटाइज करेगी या उसका जो मर्जर है वो कर देगी, जो ग्लोबली अपना जो कंपटीशन है वो करने के लिए। जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि इनका जो मेन गोल है वो ग्लोबली जाना है, तो छोटे बैंकों का मर्जर करने का ही सोच रही। तो सबसे पहले ये आपका रिपोर्ट आया था, और उसमें जो आपके है मनी कंट्रोल ने कवर किया था कि 4 बैंक है उसका मर्जर होगा। कौन से बैंक है वो देखिए यहाँ पे, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मर्जर होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ जो आपका इंडिया है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इन चारों बैंक का इन 3 बड़े बैंकों में मर्जर होगा, ऐसा जो है वो रिपोर्ट के जरिए आया था, जो मैंने आगे बताया उसमें कि पंजाब नेशनल बैंक में एक जाएगा, साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इन सभी में बीओएम है उसका एक रिपोर्ट आया था कि वो आपका एसबीआई में जाएगा। वैसे ही ये 4 बैंक है वो इन 3 बैंकों में मर्ज हो गए, ऐसी जो रिपोर्ट है वो देखने को आपको सबसे पहले मिली थी। साथ ही में एक और रिपोर्ट आपका मिंट है, बहुत ही रेपुटेटेड आपका न्यूज एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि गवर्नमेंट कंसोलिडेशन है उनका ब्लूप्रिंट में है कि यूबीआई है जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर होगा, और ये आपका सेकंड लार्जेस्ट जो आपका पीएसयू बैंक है वो बनाना चाहते हैं। तो ऐसी है मिंट ने एक और रिपोर्ट की थी, तो आपने ऑलरेडी ये देखी होगी। ये सिर्फ रिपोर्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि हम देख रहे हैं कि मर्जर बैंकों का किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं जानकारी आई कि कौन से बैंकों का होगा, लेकिन रिपोर्ट में जो खबरें आती है वो इन्होंने कंफर्म की थी कि मर्जर तो हम करेंगे।
पहले वो रिपोर्ट आया था, लेकिन रिपोर्ट में कौन से बैंक है उसका आया है, उसको गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन आप मान सकते हैं रिपोर्ट ऐसे ही नहीं आ जाते, उनके पास भी कुछ यहाँ पे जो सोर्सेज के हवाले से खबर होती है तभी रिपोर्ट आते। तो आप मान सकते हैं वो सारे बैंकों का मैंने जो लिस्ट बनाया उस हिसाब से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। साथ ही में निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने अभी एक और स्टेटमेंट दिया था कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन है वो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिट नहीं करेगा। मतलब जो बैंकों का पब्लिक सेक्टर बैंक से वो जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है उससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो आपका 1960 से 50 साल हो गए नेशनलाइजेशन के, लेकिन उन्होंने अपने जो गोल है बैंकों के, पब्लिक सेक्टर बैंकों के, वो पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए। इसलिए प्राइवेटाइजेशन आप करेंगे तो उससे आपका जो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि आपके जो छोटे गांव देहात के आपके जो किसान होते हैं उनको खाता, जो गांवों के लोग हैं उनका खाता इंक्लूजन आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको कहते हैं कि सभी लोगों को, इंडिया के सभी कोनों में से जो लोग हैं उनको यहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो इनका पब्लिक सेक्टर बैंकों का मेन गोल है। लेकिन अगर आप प्राइवेट भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अब देखिए तो अब जो आपका मर्जर होगा उससे एडवांटेज क्या होंगे, कैसे मर्जर की प्रोसेस होगी, क्या इससे डिसएडवांटेज होके एम्प्लॉयज का क्या होगा, वो चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो बैंक का मर्जर कैसे वर्क करता है, तो देखिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब जो गवर्नमेंट अभी जो रिपोर्ट्स आए थे यार, निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा है कि हम आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट है वो करना चाहती है बैंकों का जो मर्जर, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल देना पड़ता है जो है वो गवर्नमेंट को आरबीआई से। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। फिर क्या होता है कि आपका ऑपरेशन होता है बैंकों में, कैसे वर्क होता है कि इस बैंक की ये टेक्नोलॉजी है, इसका सॉफ्टवेयर है, और बाकी सारी बैंकों का अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट डिफरेंट बैंकों का। तो ऑपरेशन है उसको इंटीग्रेट दोनों बैंकों में मिलाकर जो सबसे ज्यादा यूजफुल टूल है वो यूज करना है। कैसे दोनों बैंकों में सबसे एफिशिएंटली काम होता था वो अपना देंगे दोनों बैंक एक दूसरे को मिलकर। साथ ही में यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि जो भी एसेट है, जो लाइबिलिटीज है, जो लोन है, वो सारी चीजों का भी मैनेजमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको है, जो मर्जर होता है तब बड़ी बैंक जो होती है उसका मेन यहाँ पे शेयर रहता है, लेकिन जो छोटी बैंक का है वो इसमें मर्ज कर दिया जाता है। साथ ही में ह्यूमन रिसोर्स में आपका मेन एम्प्लॉयज का आता है। देखिए फ्रीक्वेंटली मर्जिंग ऑफ बैंक्स रिजल्ट इन अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्कफोर्स, मतलब आपके जो बैंक एम्प्लॉयज है उनका वर्कफोर्स यहाँ पे जो है उनका रिस्ट्रक्चर होगा। एम्प्लॉय फ्रॉम द मर्ज बैंक्स में बी रीडिप्लॉय, लूज देयर जॉब्स और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज, मतलब आपके जो है जॉब रोल, आपका बैंक एम्प्लॉयज का जॉब रोल है वो डिफरेंट आ सकता है। साथ ही में कुछ लोगों को जॉब जा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज बैंकों में नहीं होगी क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है। तो आपके लिए वो यहाँ पे बड़ा कंसर्न नहीं कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपकी जो जॉब रोल है, आपकी पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, उसमें आपके बदलाव आ सकते हैं। साथ ही में उनके देखिए addressing the concern of the employees is very important to ensure smooth and इंटीग्रेशन, मतलब आपके जो है वो एम्प्लॉयज के जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस करना मर्जर में बहुत ज्यादा बड़ी यहाँ पे उनके लिए बात रहेगी। साथ ही में कस्टमर ट्रांजेक्शन, मतलब इसका खाता यहाँ पे किसी और का खाता जो है वो मर्ज होने वाली बैंक में था उसका यहाँ पे आएगा, उसको केवाईसी नॉर्म से वो सारी चीजें रूल से नई बैंक के हिसाब से उनको जो ब्रांच कौन सी विजिट करनी है, जो खाते में कौन से ऑपरेशन करनी है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मर्जर के प्रोसेस में जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। साथ ही में बेनिफिट अब कौन से होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों के मर्जर में, तो बेनिफिट तो आपको ऑलरेडी पता है कि इनको टॉप 10 ग्लोबली में जाना है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एंड मोर रिजाइलेंट बैंक्स, मतलब इससे जो बैंक है वो स्ट्रॉन्ग बढ़ेगी क्योंकि दोनों बैंक मर्ज हो रहे हैं। इसकी क्रेडिट रेटिंग जो आपकी है, क्रेडिट देने की क्षमता भी बढ़ेगी। देखिए इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो कि दो बैंक है उसके जो मेन यहाँ पे अच्छे टूल्स है, अच्छी जो बैंकों की खासियत है वो अपना दी जाएगी, जिससे आपका जो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंप्रूव होगा, जैसे आपका इंटरनेशनली आपका ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि जो बड़े बैंक है उसमें छोटे बैंकों का जो है वो मर्जर होता है। साथ ही में क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होगी जैसे मैंने बताया, तो ये सारे जो एडवांटेजेस भी होते हैं। साथ ही में अब चैलेंजेस, सबसे बड़ी जो है वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो देखिए कल्चर एंड ऑपरेशनल डिफरेंसेस, मतलब एक बैंक कुछ और तरीके से वर्क करता था, एक बैंक यहाँ पे कोई और तरीके से वर्क करता था, तो दोनों को मिलाकर वर्क करना ये एडवांटेज भी आपने देखा आगे कि अच्छा भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है वो मैनेजमेंट की स्टाइल हो गई, ऑपरेशन कैसे यहाँ पे सिस्टम होते थे, इंटीग्रेशन करते वक्त यहाँ पे कल्चर एंड सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इसका जो इतना आसान नहीं रहेगा कि दोनों बैंकों को मिला दिया जाए। इसमें बहुत सारे जो मैनेजमेंट के और बाकी सारे इश्यूज वर्क कल्चर के, और कुछ बैंक यहाँ पे कोई और जगह पर चलते थे वो अब नई जगह चलेंगे, वो सारी चीजों का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी सेम यहाँ पे चीज आती है। मर्जिंग बैंक्स ओपन ऑपरेट इन डिफरेंट
बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे वर्क करता था। इंटीग्रेशन से आपकी टेक्नोलॉजी प्लानिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेस्टिंग में आपके जो है वो ज्यादा पैसे और मेक श्योर देयर नो डिसरप्शन, आपकी सर्विस बंद होना नहीं चाहिए और आपको ये ऑपरेशन स्मूथली प्रोवाइड करने। एम्प्लॉयज का मैंने जैसे बताया, एम्प्लॉयज का रेजिस्टेंस हो सकता है इसमें। देखिए मर्जर्स ऑफन लीड टू ले ऑफ, मतलब इससे आपके ले ऑफ होते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। ट्रांसफर और चेंज इन जॉब रोल्स which can create dissatisfaction among employees and lead to protest or strikes as a seen in some of the past mergers, मतलब जो पास्ट के मर्जर हो चुके हैं उसमें एम्प्लॉयज ने अपने जो है वो स्ट्राइक किए, इसका विरोध किया है। उनका जो जॉब है वो रोल चेंज हो सकता है, पोस्टिंग ट्रांसफर में चेंज हो सकता है। और एलबीओ मैंने अभी आपको बताया था लोकल लैंग्वेज बोलनी चाहिए, वो सारी देखिए इससे नुकसान भी है फायदा भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफर आपकी जो लोकल एरिया में हो सकता है, क्योंकि अब देख रही गवर्नमेंट की लोकल लैंग्वेज जो बोलेगी वो यहाँ पे कस्टमर को लोकल लैंग्वेज बोलेगी, वैसे एम्प्लॉयज चाहिए तो आपको यहाँ पे नियर बाय आपके होम स्टेट मिल सकता है ट्रांसफर के जरिए कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे अच्छे से जॉब कर पाएंगे। साथ ही में देखिए कस्टमर डिसरप्शन, मतलब कस्टमर को खाता में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी जैसे मैंने बताया। रेगुलेटरी हर्डल्स में देखिए आपका जो है रेगुलेशन में कंप्लाइंस आपको सारी चीजें करनी है आरबीआई के साथ, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। तो ये सारा मैंने पूरी तरह से इसके बारे में बताया। कोई भी इसके अलावा आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। हमारे जो भी बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना ना भूले।